हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द शो। आज हम एक हिंदी मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है तेहरान। इसमें जॉन अब्राहम, मानुषी चिल्लर और नीरू बाजवा हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं अरुण गोपालन। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपने रिएक्शन। This is an international matter. 3 countries में blast हुआ है. Clearly an act of terrorism. Let's expose the bastards. Where is Rajiv Kumar? पागल है सर. ये प्रॉब्लम एडवांटेज बन सकता है इस केस में. He cannot be trusted. सारे resources use करो. Get to the bottom of this. What was his name again? Rajiv Kumar, Delhi Police. मेरी फैमिली को धमकी किसने दी थी? जीत ने. मेरे घर में चिट्ठी किसने डाली थी? साले ने. जॉर्जिया, On the spot. थाईलैंड, इंडिया, तीनों बॉम्ब्स में सिमिलैरिटी है. Morkini mini hamurikini shit bizane. Yalla. Oh my god. True, okay. जब एक सोल्जर किसी दूसरे सोल्जर को मारता है तो बात देश की होती है, लेकिन जब एक टेररिस्ट किसी मासूम की जान लेता है तो बात बहुत पर्सनल हो जाती है. ऑपरेशन टेंशन नहीं है, ग्राउंड सपोर्ट मिलेगा नहीं, खतरा नेक्स्ट लेवल होगा. जब तक बॉम्ब लगाने वाले हाथ काट नहीं दिए जाते तब तक इंडिया को कोई सीरियसली नहीं लेगा. RK is entering Tehran. The mission has been aborted. वापस आ जाओ. RK, तुम अपनी जॉब से ज्यादा प्यार करते हो या अपनी कंट्री से? हमारा काम ही कुछ अजीब है. जब करते हैं तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, और जब नहीं करते तो सबको फर्क पड़ता है. Wow. What do you mean? Your country just abandoned you. Iran wants to kill him. Israel has ditched him. And India has deserted him. इस ट्रेलर में एक ऐसा डायलॉग है कि हर किसी के दिमाग में छप जाएगा कि जब भी कोई काम करते हैं तब किसी को फर्क नहीं पड़ता है, जब वो करना छोड़ देते हैं तब सबको फर्क पड़ता है. सो दैट्स वाओ. लाइक दिमाग में छप जाएगा यार. हर किसी के दिमाग में. बहुत ही अच्छा डायलॉग था एंड बहुत ही डीप मीनिंग रखने वाला डायलॉग भी था. एंड जॉन अब्राहम लाइक सिंस फ्यू ईयर्स ही इज बीन ड्रॉपिंग बॉम्ब्स यार. लाइक ऐसे ऐसे मूवीज, ऐसे ऐसे स्टोरीज लाइन्स लेके आ रहे हैं कि वाओ. लाइक हमेशा उनके जो भी मूवीज़ आजकल आ रहे हैं वो आइदर बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट्स होती हैं, ट्रू इवेंट्स पे होती हैं, या फिर सोसाइटल प्रॉब्लम्स जो होती हैं सोसाइटी में, भेदभाव के, उस तरीके के स्टोरीज लेके आ रहे हैं. एंड ही इज चूजिंग हिज मूवीज सो वेल. लाइक एंड उनको इस बात पे अप्रिशिएट ज़रूर करना पड़ेगा कि पहले जब वो मूवीज़ में आ रहे थे तो ही यूज़ टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज लुक्स. लाइक उनके बॉडी को एक्सपोज करना, वैसे शर्टलेस दिखाना. लाइक सी इनिशियल स्टेज में हर किसी को कुछ ना कुछ करना पड़ता है ताकि उनको काम मिल सके, वो अपना फुटिंग फिल्म इंडस्ट्री में ला सके. सो आई थिंक दैट्स वाई ही डिडंट हैव एनी चांस. लाइक he didn't have any chance other than showing off his body, or he didn't have any choice other than doing that. So and now he has been to this stage after working throughout these years कि उनको पता है कि उनका क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उनको कौन सी स्टोरी चूज़ करनी है. उनको पता है कि मुझे ऐसे स्टोरीज चूज़ करनी है, मुझे ऐसे ही रोल्स प्ले करने हैं. सो स्टोरी लाइन्स भी इतनी अच्छी तरह से वो चूज़ कर रहे हैं. एंड इट्स नॉट लाइक वो सिर्फ कमर्शियल मूवीज़ पे ही ध्यान देना चाहते हैं. ही इज़ लाइक नो, मुझे जो भी करना है सोसाइटी को एक मैसेज देना है, जो भी हुआ है रियल लाइफ में वो प्रेजेंट करना है, उनको एक एंटरटेनमेंट भी देना है, और उसी के थ्रू उनको समझाना है कि ये हुआ था, ऐसा हुआ था. जब बहुत सारे प्रोपेगेंडा चलने लगते हैं मीडिया में, डिफरेंट न्यूज़ सुनाई देते हैं, तो उसको
वो क्लियर वे में एक मूवी बना के दिखा रहे हैं कि ऐसा सिचुएशन था, ऐसा हुआ। क्योंकि मीडिया वाले अपने टीआरपी के लिए कुछ भी बोल देते, कुछ भी छाप देते, बट एक मूवी बनाने के लिए उनको बहुत सारा होमवर्क लगता है, उनको पूरा रिसर्च करना पड़ता है कि क्या हुआ था एक्चुअल में। एक सीन के लिए उनको ज़्यादा अपना जो भी इंटेलिजेंस है यूज़ करना पड़ता है कि क्या हुआ था, कि ये क्या हुआ था, वो क्या हुआ था, सब देख के वो एक सीन को बनाना पड़ता है। सो थिंक जस्ट एक सीन के लिए उतना सोचना पड़ता है, तो मूवी बनाने के लिए कितना हार्डवर्क लगी हुई है। सो वी हैव टू अप्रिशिएट हिम यार, लाइक जो भी मेकर्स हैं, एंड फॉर हिम ऑल्सो चूजिंग दोज काइंड्स ऑफ मूवीज़ की रियलिटी को हमें दिखाने के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग हिज वर्थ, किस तरह से वो ट्रू इवेंट्स को चूज़ कर रहे हैं, सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हमने वेदा, शायद वेदा, मुझे मूवी का कंफर्म नाम याद है, वेदा, वो एक कास्ट सिस्टम के बारे में था, वो एक हमने ट्रेलर भी रिएक्ट किया हुआ था। सो ही इज़ लाइक टेकिंग द टॉपिक्स, स्टोरी लाइन जो भी चूज़ कर रहे हैं ना, वो ऐसे टॉपिक्स चूज़ कर रहे हैं जो भी वो मूवी देखें ना, एटलीस्ट वो मूवी देखने तक वो सोचेंगे कि क्या सच में ऐसा हुआ था, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हमारा जो सोच है कास्ट के बारे में या फिर कोई भी चीज़ हो, इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में, पॉलिटिक्स हो जाए, आर्मी हो जाए, जो भी हो जाए, उसके बारे में क्या हम सोच रहे हैं वो सही है कि एटलीस्ट क्वेश्चन कर पा रहे हैं। सो दैट्स द मैसेज दे वांट टू गिव। एंड सच में टीम के हार्डवर्क के लिए एक सेलेक्ट तो बनता ही है। एंड दे आर बीइंग, एंड फर्स्ट शॉट यार, वो फर्स्ट शॉट बहुत ही अच्छा था, जिस तरह से फ्रीज करके दिखाया गया था, वो शॉट बहुत ही अच्छा लगा था। जिस तरह से एक फ्रीज मूवमेंट में सबको दिखा के बाद में सडनली उन्होंने प्ले बटन दबा दिया, एंड देन एवरीथिंग वेंट ऑफ, ब्लास्ट हो गया था। सो दैट फर्स्ट शॉट वॉज गुड ओपनिंग शॉट। उनको इस तरह के रोल्स बहुत ही सूट करते हैं, जिस तरह से उनका बिल्ड है, लाइक पुलिस डिपार्टमेंट में, आर्मी में, नेवी में, लाइक उस बिल्ड के साथ ना वो क्लियरली दिखता है कि ही इज़ लाइक केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, लाइक सिक्योरिटी पे ध्यान दे सकते हैं, एक बॉडीगार्ड की तरह। लाइक उनका एक सीरियसनेस है उनके आइज में, कि ही इज़ थिंकिंग वेरी मच ऑफ डिफेंडिंग इंस्टेड ऑफ एग्रेसिवली अटैकिंग। और वो डिफेंड करना जानते हैं, उनकी जो एबिलिटी है डिफेंड करने की वो बहुत ज़्यादा होती है। एंड आई हैव टू से वो लास्ट डायलॉग सच में, इवन दो इट्स काइंड ऑफ सैड टू लिसन, बट ट्रू इवेंट्स पे है तो सच्चाई होगी, बट फिर भी बुरा लगता है यार कभी कभी ऐसे सिचुएशन में अगर कोई फंस गए तो क्या हो सकता है, क्या कर सकते हो बोल के। दैट लाइन वेयर किसी ने कहा था कि Iran wants to take him out, and Israel dished him, and India deserted him. Like एक इंसान सिर्फ अपनी कंट्री को डिफेंड करना चाहता है, बट इंस्टेड ही गेट्स दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। लाइक जो भी उनके एक्शंस हैं, हम कोई भी रीजंस हो सकते हैं, लाइक अपने सेल्फिश गेन्स के लिए हो सकते हैं, फिर पॉलिटिकली वो नहीं चाहते हैं कि वो पॉलिटिकल टाइज होते हैं ना दूसरे कंट्री के साथ, उसके साथ ब्रेक नहीं करना चाहिए। इवन दो वी नो दैट समवन हैज़, दिस पर्टिकुलर कंट्री हैज़ डन समथिंग रॉन्ग टू अस, बट फिर भी उनके साथ यहाँ ऊपर वो बना के रखना पड़ता है रिश्ते। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट दे deserted him, they have to say that we have deserted him, but I don't know how that person who's in that particular situation copes up with it, कैसे हैंडल करते हैं, कैसे मूवी का एंडिंग दिखाया जाएगा, पता नहीं। मूवी होगी तो हैप्पी एंडिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ये ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है, सो यू नेवर नो। ट्रेलर से मूवी बहुत बढ़िया लग रही है। आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखे भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।